Hello everybody. Today our lesson is diversity and discrimination. Okay, from SST book of 6th class. चलिए डाइवर्सिटी जो है वो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था. डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये सब और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड टर्म अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. Geographical as well as historical factors encourage diversity in India. इंडिया में इतना डाइवर्सिटी होने का रीज़न क्या है? एक तो जोग्राफिकली अलग अलग फीचर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट अलग अलग है, और दूसरा हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स. अब डाइवर्सिटी जो है वो इज़ बोथ आवर स्ट्रेंथ एंड आवर वीकनेस. हमारी स्ट्रेंथ भी है और हमारी वीकनेस भी है. वीकनेस कैसे है? जब लोग धर्म के नाम में आपस पे लड़ पड़ते हैं, बहकाना बहुत आसान होता है. और स्ट्रेंथ कैसे है कि इतने अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, भाषा बोलने वाले, फिर भी कुछ भी हो जाए मिल के ही रहते हैं, और जब पूरी कंट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं. At times we come across people who are differently abled, look different और speak differently. अब कहते हैं ये जो है उसी टाइम, अगर हम एट टाइम्स बात करें कुछ उस पर, हम अलग अलग अपने कंट्रीज़ के लोगों को देखें, डाइवर्सिटी के अलावा कुछ ऐसे होते हैं डिफरेंटली एबल्ड, मतलब जो ढंग से देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते, लुक डिफरेंट अलग दिखते हैं, और स्पीक डिफरेंटली अलग तरीके से बोलते हैं. तो वी आर क्विक टू फॉर्म नेगेटिव ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स अबाउट पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. और हम ऐसे लोगों को देखते ही एकदम से उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं. हमारा जो एटीट्यूड है उनकी तरफ वो अलग हो जाता है बिना ये जाने के भाई वो हमसे अलग क्यों हैं. एंड दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस. अब इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजुडिस कहते हैं. Thus, diversity at times leads to the formation of prejudice, which are negative opinion about people or situation. तो कहते हैं ये डाइवर्सिटी की वजह से ही कभी कभी प्रेजुडिसेस बन जाते हैं, जिसका मतलब क्या है कि हम कोई लोग या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके बारे में हम गलत सोचने लगते हैं, हमारा नेगेटिव ओपिनियन हो जाता है. तो इसी से रिलेटेड हम ये अब टर्म इस लेसन में पढ़ेंगे. तो पहला आपका है प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू सी देम एज इन्फीरियर विदाउट एक्चुअली नोइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट देम. तो प्रेजुडिस मीन्स होता है कि दूसरे लोगों को जज करना, लेकिन ऐसे जज करना कि हमारा उनका नेगेटिव ओपिनियन ही बनता है, गलत ही सोचते हैं हम उनके बारे में, और हम हमें इन्फीरियर, अपने से नीचा देखते हैं हम उन लोगों को, जबकि उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती. उनके बारे में एक्चुअल जाने बिना हम उनके बारे में ये ओपिनियन बना लेते हैं. देयर मे बी अ नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन अबाउट अ पर्सन और ग्रुप सिंपली बिकॉज द पर्सन बिलोंग टू स्पेसिफिक रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट, जेंडर और एनी अदर सच फैक्टर्स. तो कहते हैं अब हम जो है अपना ये नेगेटिव ओपिनियन या उनके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, या तो वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है. जैसे कि मान लो कोई कि एक धर्म के बारे में, कोई भी एक रिलीजन के बारे में अपनी अपनी सोच गलत बना ली, राइट. तो वो फिर नेशनैलिटी, अब वो जो हमने सोच गलत बना ली उस ग्रुप के बारे में, वो जो बिलोंग कर सकता है वो किसी धर्म को भी बिलोंग कर सकता है, नेशनैलिटी को भी, कास्ट को भी, जेंडर को भी, कुछ भी. ठीक है ना. अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, इंडिया में हम जो है लोअर कास्ट को नीचा देखते हैं, हम उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, राइट. अभी जो अमेरिका का केस चल रहा है, गोरे और कालों का भेद, वहाँ रेसेस चल रही हैं ना, वाइट और ब्लैक का, तो वहाँ पे ब्लैक लोगों के साथ ढंग से बिहेव नहीं किया जाता. तो ये सारा इसमें है अभी सोचना. जस्ट देखो, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ चाइल्ड फ्रॉम अ रूरल सेटअप कम्स एंड जॉइन अ सिटी स्कूल. कोई गांव से बच्चा आता है और वो शहर में कोई स्कूल को ज्वाइन करता है, तो कहता है कभी कभी उसके पीयर्स एट टाइम्स हिज और हर पीयर्स मेक फन ऑफ हिज,
अब जो पीयर्स हैं, जो और बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो उसका कभी कभी उसके ड्रेसिंग स्टाइल का और क्या वो कैसे बोलता है, ओके, तो अब उसके वो मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे बोलता है या इसका ड्रेसिंग स्टाइल कैसे है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ prejudice existing among urban people about people coming from small towns. तो कहता है ये जो है prejudice का एग्जाम्पल है कि जो अर्बन लोगों में प्रेजेंट है, किन लोगों के बारे में, जो लोग छोटे शहरों या गांवों से आते हैं. Prejudice at times is all used as a mean to boost one's self esteem. कहता है लेकिन अब कभी कभी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के भी ये काम आता है. कभी कभी prejudices overcome our sensibility and prevent us from bonding with people who are different. तो क्या कहता है कि कभी कभी अब वो लड़का जो रूरल से आया, वो उनसे मान लो बात भी करना चाहता है, लेकिन उनके इस बिहेवियर को देख के वो उनसे दूर हो जाएगा, ठीक है ना, तो उन लोगों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी. इट इज़ अ साइन ऑफ नैरो माइंडनेस, इनजस्टिस, अनफेयरनेस एंड इनटॉलरेंस. जो प्रेजुडिस है वो जो है साइन है नैरो माइंडनेस का, यानी तंग सोच का, अन्याय का, कि हम दूसरे के साथ सही नहीं कर रहे, इनटॉलरेंस का. प्रेजुडिस इज एन अनरीजनेबली डिसलाइक और प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्सन ओवर अदर. तो कहते हैं आप कारण नहीं जानते, फिर भी कोई पर्सन को या किसी ग्रुप को आप बिना कारण जाने डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं. तो ये आपका प्रेजुडिस है. ओके, अब इस प्रेजुडिस से ही बनता है डिस्क्रिमिनेशन. देखो धीरे धीरे हम सोचते हैं कि ये हमसे अलग है, ये हमारे बराबर नहीं आ सकता, ये हमसे लोअर है, और हम उसके साथ फिर उसी तरह से व्यवहार करना भी शुरू कर देते हैं उसको. जैसे अब भाई क्लास है, अगर वो उस क्लास में उस बच्चे को आने ही नहीं दे रहे, पढ़ने ही नहीं दे रहे, पहले तो वो सोच रहे हैं वो उनके साथ पढ़ रहा है, उनसे बात नहीं कर रहा, तो दैट इज़ प्रेजुडिस. लेकिन अगर वो उसको क्लास में ही नहीं बैठने दे रहे, कह रहे जी तुम तो आओगे ही नहीं, हम यहाँ बैठते हैं, तुम इन डेस्क पे तो बैठोगे ही नहीं, तो तब हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली और नेगेटिवली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एज, डिसेबिलिटी, जेंडर, इनकम, नेशनैलिटी, कलर और रिलीजन. यानी कि जब इन सब के ये आप पढ़ चुके हैं पहले, डिसेबिलिटी, जेंडर, इनकम, तो अब हमारी सोच तो नेगेटिव थी, लेकिन हमने लोगों से बिहेव करना भी नेगेटिवली जब स्टार्ट कर दिया, तो दिस बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ prejudices बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी. अब डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से होता है? क्योंकि जो डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी है उसकी वजह से प्रेजुडाइसेस हो जाते हैं, और उस प्रेजुडाइसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और स्कूल. होता है ना हमारे गाँवों में अभी भी लोअर क्लास के, शेड्यूल कास्ट के लोगों को टेम्पल और स्कूल्स में नहीं एंटर करने दिया जाता. ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स, वो जहाँ से दूसरे लोग पानी लेते हैं टैप से, वहाँ से उनको पानी नहीं लेने दिया जाता, वेल्स से. और उन्हें जहाँ अपर कास्ट के लोग रहते हैं उस सोसाइटीज़ में भी उन लोगों को जाने का अलाउ नहीं होता. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके डिस्क्रिमिनेशन के. डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सेवरल रीजन्स. डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो बहुत सारे कारण हैं उसके. पीपल may differentiate because they have a prejudice against somebody. अब जब आपकी सोच चेंज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा. और बिकॉज दे आर स्टीरियोटाइप अ पर्टिकुलर ग्रुप, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के. फॉर एग्जाम्पल पीपल एट टाइम टेंड टू बी बाइज्ड टुवर्ड विलेजर्स एंड दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, प्रैक्टिस एंड लाइफ स्टाइल. तो कहता है कभी कुछ समय का ऐसा होता है कि लोग कभी कभी एक विलेजर्स, बायस्ड टुवर्ड्स विलेजर्स, शहरों में रहने वाले लोग विलेजर्स की तरफ से बायस्ड हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी अलग लैंग्वेज होती है, कल्चर, लाइफस्टाइल सब अलग अलग होता है. स्टीरियोटाइप्स. प्रेजुडिस ऑफन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप. अब इसी प्रेजुडिस से ही आपका स्टीरियोटाइप भी बनता है. अब स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप इज अ बंच ऑफ ट्रेड्स that is associated with all members of a specific social group. यानी कोई भी एक सोशल ग्रुप है उसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं. बंच ऑफ ट्रेड्स मतलब बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपका हो जाता है स्टीरियोटाइप.
टाइप। जैसे हम कहते हैं गांव के रहने वाले लोग तो स्टीरियोटाइप है, मीन्स कि उनकी सोच अलग है। क्या कि भाई गर्ल्स को तो बाहर निकलने नहीं देना, बॉयज़ कुछ भी करें, गर्ल्स घर का काम करेंगी, गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने देना, तो है ना, ये सारी जो सोच होती है दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर एंड थिंकिंग स्किल। तो ये हमारे बिहेवियर पे और हमारे सोचने के उस स्किल, थिंकिंग स्किल, सोचने के तरीके पे असर डालती है। दैट इज हाउ वी एक्सेस फैक्ट्स, मतलब हम सच्चाई को कैसे देखते हैं। गर्ल्स आर फ्रेंडली। अब देखो क्या होता है, जनरली जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल जो होती हैं वो फ्रेंडली होती हैं, वार्म, सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं। और इसके उल्टे बिल्कुल बॉयज क्या होते हैं, एम्बिशियस, टफ, डोमिनेटिंग। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। तो ये स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है। The biggest disadvantage of a stereotype is that it leads to ignore the uniqueness of individuals. It leads to the misinterpretation of reality and even cause clashes. कहता है जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है स्टीरियोटाइप का वो ये है कि हम जो पूरा जो सोचते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स, वो पूरे ग्रुप के बारे में सोचते हैं, हाँ, लेकिन हर एक इंडिविजुअल तो अपना अलग अलग है। तो हम वो उस इंडिविजुअल की यूनिकनेस को, कि वो अलग जो है उसमें वो उनसे अलग कर सकता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया पहले, मतलब अभी भी और पहले भी गांव जो थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो सोचते थे लेडीज तो कोई काम नहीं कर सकती, उन्हें घर का काम करना चाहिए। लेकिन आज अगर देखें फीमेल तो प्लेन्स भी उड़ा रही हैं, आर्मी में भी हैं, और क्या काम है जो वो नहीं कर रही। तो वो कहते हैं हम उस यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हैं ना, अरे ये तो लड़की है, ये क्या, ये नहीं कर सकती है, ये सोच। इट लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी एंड इवन कॉज क्लैशेस। तो इसकी वजह से जो सच्चाई है उससे हम बहक जाते हैं, मतलब उसका गलत सोचते हैं उसके बारे में, और कभी कभी इससे झगड़े भी होते हैं। व्हेन वी से पीपल बिलोंग टू अ सर्टेन कंट्री, हाँ जी, जब हम कहते हैं कि लोग कोई, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री ले ली, धर्म ले लिया, रेस, जेंडर, लेथार्जिक है, आलसी हैं, क्राफ्टी हैं, एक्स्ट्रावेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वी आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इससे अलग, पीपल ऑफ एनी कम्युनिटी और नेशन कैन बी जेनरस, पुअर और लेजी। कहता है ये सारे जो होते हैं, हम किसी भी कंट्री के लोगों को कहते हैं ये तो भाई आलसी हैं, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, रईस हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हर कंट्री में पुअर भी होते हैं, रिच भी होते हैं, है ना, लेथार्जिक भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, सब ऐसे होता है। तो हम एक कम्युनिटी के बारे में ऐसा अपनी सोच नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट फेयर टू फिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू अ मोल्ड बेस्ड ऑन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग बिहेव। अब जो आपने पहले सोच रखा है, वो बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रखा है, तो इतने सारे लोगों को उस जो आपने सोच रखा है अपनी उस सोच में फिट करना इज नॉट करेक्ट। कहता है वो सही नहीं है। We tend to become critical of the situation that are not in agreement with our belief system and stereotype. Let us take an example of रानो। अब कहते हैं रानो का एग्जाम्पल देखो, हुई 12 साल की, वो एक लड़की है, वो स्कूल नहीं जाती, घर पे रहती है, टू डू हाउस होल्ड कोर्स, घर का वो काम करती है। अब रानो का ब्रदर जो है वो स्कूल जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली बॉयज़, क्योंकि वही जो हमारी सोच है ट्रेडिशनली कि लड़के बाहर जा सकते हैं और पैसा वो कमा के लाएंगे, जबकि लड़कियों को घर की ही देखभाल करनी है। दिस इज एन एंशिएंट स्टीरियोटाइप अबाउट द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ फैमिली विथ चेंजिंग टाइम। अब जैसे टाइम बदल रहा है, वुमेन भी बाहर जा रही हैं और घर के बाहर और टफ काम भी वो कर रही हैं।